क्रूसेडर ऑफ फैक्ट के 20वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज वापस हम बात करेंगे बदहाल मजदूरों के ऊपर। बैलगाड़ी में दो बैल की जगह एक बैल और एक इंसान। बैलगाड़ी में दो बैल की जगह एक बैल एक इंसान। ऐसे में भी बेशरम हाकिम मदद करने के बजाय दे रहा है आत्मनिर्भरता पे ज्ञान। ये गजब की नैरेटिव चल रही है दोस्तों। जिस पैकेज का अनाउंसमेंट कोरोना से जंग लड़ने के नाम पे और इमीडिएट रिलीफ के नाम पे मार्च में की गई थी, वो उसकी रिलीफ का ये हाल है कि आज तक वो सारे मजदूर तबका तमाम नेशनल हाईवेज अक्रॉस द कंट्री पे आज तक मार्च कर रहा है, लेकिन वो मार्च का जो रिलीफ उनको पहुंचना चाहिए थी ट्रेन की शक्ल में, बसों की शक्ल में, ट्रकों की शक्ल में, कैसे भी उन मजदूरों को और मजबूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए वो आज तक नहीं पहुंच पाई। ये हमारी पीडीएस की जो सप्लाई सिस्टम है उसका नतीजा है। और इसमें भी बड़ी बेशर्मी से हमारे जो हाकिम हैं वो किस तरह से बोल के चले जाते हैं, कैसे बोल पाते हैं। हमें तो उस पर भी दया आती है और शर्म आती है ऐसे हुक्मरानों पे जिन्हें अपने जनता के लिए ये उनके अंदर सेंसिटिविटी है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज के लुईस 15वां जब फ्रांस का राजा बना तो उसके ग्रैंडफादर मीन्स उसके दादा लुईस 14वां के टाइम में उसकी लुईस 14वें के गलत नीतियों की वजह से, गलत डिसीजन एंड बेवकूफ़ी, अय्याशी, अननेसेसरी प्रोपेगेंडा के ऊपर खर्च किए जाने वाली राशियां, इस तरह से इतनी बेदरी खर्चे किए गए कि पूरा फ्रांस बैंकरप्सी पे आ गया। जब लुईस 15वां किंग बना तो उन लोगों ने वापस पटरी पे लाने के लिए कोशिशें शुरू की। तो उसमें यह डिसीजन लिया गया कि जो शाही अस्तबल में जो घोड़े थे, बेशकीमती घोड़े थे, कॉस्ट कटिंग के लिए उनमें से आधे घोड़ों को बेच दिया जाए दूसरी कंट्रीज को। जैसे ही ये खबर वहाँ के मशहूर फिलोसफर वाल्टेयर को मिली तो वाल्टेयर ने बड़ा अच्छा सरकार को संदेश दिया कि काश इन शाही अस्तबल के 50% घोड़ों को बेचने से बेहतर होता कि आज जो शाही दरबार में जो 50% गधे बैठे हैं, अगर उनको निकाल दिया जाए तो शायद वापस ये देश तरक्की के रास्ते पे लौट आएगा और जो लॉसेस है वो काफ़ी हद तक रिकवर करने में कामयाब हो सकेगा। ये ऐसा ही हाल कुछ हमारे देश का है। ये जो 50% गधे जो बैठे हैं उनको निकाल के कॉस्ट कटिंग करके काफ़ी कुछ बचाया जा सकता है, इंस्टेड ऑफ प्लानिंग टू सेल आउट द हॉर्सेस फ्रॉम द शाही अस्तबल। तो ये सच्चाई है। आईटी सेल, सोशल मीडिया, जो गोदी मीडिया है, दिन रात नहीं थक रहा है कि प्रधानमंत्री हमारे 18 घंटा काम करते हैं। हमारी टीम, हमारे गृह मंत्री जी का ट्वीट उनके सेहत को लेकर थोड़े दिन पहले था कि इतना काम कर रहे हैं कि जो है उनको टाइम नहीं मिल रहा है अपने हालत के ऊपर जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है उसको नोटिस लेने का। ये कहाँ काम हो रहा है कि जो रीढ़ हैं, जो हमारे ड्राइवर हैं, अगर हम आज क्रेन इंडस्ट्रियलिस्ट चलाएगा तो उस पर ऑपरेटर मजदूर चाहिए। अगर हमें जेसीबी चलाना है उस पर ऑपरेटर मजदूर चाहिए। हमें फैक्ट्रियां, लघु उद्योग, मिडिल स्केल, माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज चलानी है, सबको मजदूर चाहिए। और मजदूर हमारा एक एसेट है। जैसे फैक्ट्रियों के पास उसका टूल्स, टैकल्स, मशीनरी एक एसेट होता है, वो तो चलो रिपेयरेबल है, ये तो लाइव एसेट है, इसकी तो केयर और ज्यादा हमें करनी है। लेकिन हम उनको किस हाल में छोड़ दिया है आज, ये जग जाहिर है। और खून खौलता है जब सामने वाला जो
ओहदे पे बैठा हुआ लफाजी करता है बिना मतलब की, बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, और ग्राउंड पे ये हालत है कि लोग माओ बन के चलने पे मजबूर हैं, ब्रीफकेस के ऊपर अपने बच्चों को बांध के खींचने पे मजबूर हैं। हर दिन 2-4 लोग मारे जा रहे हैं। यूपी में रोड एक्सीडेंट में फिर 6 लोग मरे, उसके पहले 6 लोग मरे। मतलब एवरी डे इनके जान की कोई कीमत नहीं है। नहीं मीडिया को सूद लेना है, नहीं कोई इशू उठाना है, नहीं सरकार के रिप्रेजेंटेटिव। मतलब चमचई का वो ग्राफ हो गया है कि सारे बाबू, सारे जजेस, सारे सेल्फ कॉग्निजेंस लेने वाली अथॉरिटियां किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है कि भैया इनको ट्रक बसेस जो है भेज के इनकी मुसीबतों को फटाफट कम किया जाए, कि ताकि पूरे हाईवेज जो है फ्री हो और उनके उनके मुकाम पे पहुंचाया जाए, प्रॉपर क्वारंटाइन करके उनके उनके घरों में भेजा जाए। किसी को नहीं पड़ी है। और जो बात आत्मनिर्भरता की कर रहे हैं, कैसे आत्मनिर्भर होगा जब आपने अपने मेन एसेट को डिस्टर्ब कर दिया है। कल को जो फैक्ट्रियां रीस्टार्ट होंगी, कल को वर्क छोटी माइक्रो स्केल की कंपनियां रीस्टार्ट होंगी, कौन काम करेगा? कैसे आत्मनिर्भर होगा? आत्मनिर्भरता का जो मेन इंग्रेडिएंट है उसको आपने पूरा तितर बितर कर दिया, केयरलेस छोड़ दिया है। मार्च का पैकेज के लिए बेचारे आज तक मार्च कर रहे हैं, कहीं नहीं उनको हेल्प मिला। सिर्फ बड़ी बातों से नहीं होगा, ग्राउंड पे उनको मदद पहुंचना बहुत जरूरी है। मेरी हाथ जोड़ के अपील है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, चूंकि उन्होंने सेंट्रल कमांडिंग ले रखी है, किसी भी मिनिस्टर को अथॉरिटी नहीं है कुछ बोलने का। कैबिनेट के 5 मिनिस्टर के नाम सेंट्रल गवर्नमेंट के आज देश का कॉमन मैन नहीं बता सकता। ये हालात बना के रख दिए गए हैं, तो भाई जवाब भी तो आपको ही देना पड़ेगा। और ये 18 घंटा के काम का ये नतीजा है कि 50 दिन से सड़कों पे लोग मर रहे हैं और आज तक सूद नहीं ली गई। तो हमें तो चाहिए कि भाई 2 घंटा वाला प्रधानमंत्री दे दो जो सही से काम कर दे, 2 ही घंटे, 2 घंटे में डिलीवर करे। ये कौन से 18 घंटे के काम का नतीजा है? तो हमारी अपील है कि जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे लोग हैं, जो भी सेल्फ कॉग्निजेंस ले सकते हैं, जिनके पास जितने अधिकार हैं उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें, अपने लोगों को गाइड करें। और इन ग्रुपों को, ये जो हमारे एसेट्स हैं, इनको कैसे बचाया जाए, कैसे सेफ तरीके से उनके घरों तक पहुंचाया जाए, उनके तक पीडीएस सिस्टम राशनिंग की कैसे इंश्योर हो, इसके ऊपर जल्द से जल्द, विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, हाउ फास्ट वी कैन एक्ट ऑन दैट, प्लीज इसको इंश्योर कीजिए। ये मेरी गुजारिश है। और आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद।